हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टाटा स्टील की तरफ से जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए गए उसको डिस्कस करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दो बात कहना चाहता हूं, ठीक है। आप लोग पूछते हैं कि सर सैम्पल पेपर में रीजनिंग नहीं दिया गया है तो क्या एग्ज़ाम में भी रीजनिंग नहीं आएगा। तो वैसे तो इसमें आप लोग का बायोलॉजी भी नहीं दिया गया, ठीक है, बट एग्ज़ाम में बायोलॉजी भी पूछा जाएगा। आपके एग्ज़ाम में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है, तीनों के क्वेश्चन के वेटेज जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे तीनों के, बट इसमें आप लोग का नहीं दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज नहीं हो कि रीजनिंग नहीं आएगा, रीजनिंग जरूर आएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम दे के देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो है आप लोग का ये क्या इंग्लिश में, बहुत स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में बताइए, सर हिंदी में क्वेश्चन लाई। हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है तो मैं कहाँ से हिंदी में लाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को जो एक्सप्लेन करता हूँ वो तो हिंदी में ही करता हूँ, तो इसके लिए आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोज़ या जो भी नोटिफिकेशन आता है एग्ज़ाम को लेकर के, वो सब जो नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताता हूँ, तो उसकी आप लोग को नोटिफिकेशन या वीडियो के बारे में पता चल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है द सेट ए 0 1 2 3 4 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ। तो ये किस तरह का आप लोग को प्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 4 0 से लेकर। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग का यहाँ पे क्या है, जो आप लोग का सेट ए है इसमें क्या है, 0 1 2 3 4 है। 0 1 2 3 4 क्या होता है, आप लोग का होल नंबर होता है और साथ ही साथ इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का आंसर जो है वो दोनों ए और बी दोनों बनेगा। अगला क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई वेयर वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, पहला नंबर एक्स है और दूसरा वाई है, और उसमें बोल रहा है कि वाई जो है वो एक्स का मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का जो एलसीएम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई, क्योंकि क्या होता है जो एलसीएम होता है वो पहला नंबर और मल्टीप्लाई दूसरा नंबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स कर दीजिए, क्योंकि क्या बोल रहा है वाई इज ए मल्टीपल ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा वाई। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग एक्स रख दिए 3, ठीक है। वाई क्या रखना होगा, वाई हमेशा 3 का मल्टीपल में रखना है, या तो 6 रखिए, या तो 9 रखिए, या तो 12 रखिए। तो यहाँ जो 3 है एक्स का और वाई का अगर 9 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा आप लोग का 9 ही आएगा, यानी कि वाई का जो नंबर है वही आएगा, यानी कि हम लोग का आंसर जो है वाई ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को जो एक्स वाई के फॉर्म में भी बता दिया कि आंसर वाई आ रहा है, और नंबर भी एग्जाम्पल के तौर पर 3 और 9 लेकर बता दिया। इसका राइट आंसर जो है वो बी वाई आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दी नंबर फ्रॉम 1 to 2 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 1 और 5 से लेकर। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, तो आप लोग का एलसीएम आएगा इसका 60। तो यहाँ पे देखिए आप लोग क्या बोल रहा है कि कौन सा नंबर जो डिविजिबल है इन सभी नंबर से। तो आप लोग यहाँ पे जो 60 आया है एलसीएम, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का 60 है, तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 60 नहीं रहता, 120 रहता, 180 रहता, तो आप लोग का वही आंसर हो जाता, ठीक है। 60 एलसीएम जो आया है उससे कौन सा नंबर डिविजिबल है इसमें से, तो 60 है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना इतना। तो यहाँ पे आप लोग को पी का वैल्यू पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग क्या कीजिए, सिंपली जो नंबर दिया है 408 एंड 1032, इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। तो इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 24 आएगा, 24 आएगा, ठीक है। तो आप लोग 24 इक्वल टू क्या कीजिए, ये वाला जो नंबर दिया हुआ है इसको इक्वल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि बोल रहा है कि एचसीएफ ही दिया हुआ है इस फॉर्म में। तो जब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग का पी का वैल्यू जो है -5 आ जाएगा, ठीक है। 24 इक्वल ये कितना हो जाएगा आप लोग का 2064 हो जाएगा, प्लस 408 पी। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो पी का वैल्यू आ जाएगा -5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 99x + 127। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग को जीरो चेक करना है, ठीक है। पॉजिटिव है, निगेटिव है, या फिर पॉजिटिव निगेटिव है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जो रूट्स का फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इससे आप लोग क्या कीजिएगा, पहला x1 निकालिएगा, ठीक है। पहला रूट निकालिएगा तो क्या होगा आप लोग का, जो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने आपको बताया -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे देखिए b क्या है 99 है, तो मैंने क्या बोला -b, तो यहाँ पे -99 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ पे b² - 4ac है, तो √99 का स्क्वायर -4 × 1, क्योंकि आप लोग का जो a है वो 1 है, और मल्टीप्लाई 127, क्योंकि c जो है आप लोग का 127। तो इसको आप लोग डिवाइडेड बाई 2a कीजिएगा, 2 × 1, तो सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का क्या आएगा -97.7 आएगा, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा पूरा, तो -97.7 आएगा। तो अब दूसरा वाला हम लोग x2 निकालेंगे। तो पहला वाला में हम लोग क्या किए थे, -99, उसके बाद जो हम लोग सॉल्व किए तो -96.4 लिए, ठीक है। जो
हम लोग का रूट में जो आ रहा है b² - 4ac, तो उसके पहले हम लोग माइनस का यूज़ किए। सेकंड नंबर में क्या करेंगे हम लोग x2 निकालने के लिए वहीं पे प्लस कर -99 + 96.4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का -1.3 आया। तो पहला क्या आया था -97.7 और दूसरा आया -1.3, यानी कि दोनों आप लोग का निगेटिव आ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ निगेटिव। ठीक है, अब हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इफ़ R1 एंड R2 बी दी रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट ऑपरेटिंग 220 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे R1 एंड R2 निकालना है। ठीक है, कौन किससे बड़ा है, तो हम लोग को क्या दिया है, यहाँ पे पावर दिया हुआ है, फिलामेंट 1 का 40, फिलामेंट 2 का 60, और जो ऑपरेट कर रहा है उसका वोल्ट दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ है 220। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग को एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, P = VI। ठीक है, P = VI जो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, I1 निकालेंगे। ठीक है, I1 हम लोग पहला करंट 1 निकालेंगे I1, तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का P1 क्या है 40 है, डिवाइडेड बाई वोल्टेज क्या हो जाएगा 220, तो यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा I1 2/11 निकलेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग I2 निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पावर 2 जो दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 220, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/11। तो पहला आया हम लोग का I1 आया 2/11, दूसरा आया हम लोग का 3/11। तो अब हम लोग का दोनों का करंट आ गया है I1 I2, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, V = IR वाला जो फॉर्मूला है इससे हम लोग निकाल सकते हैं R1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 = हो जाएगा V/I, तो V हम लोग कितना दिया वोल्टेज 220, और I हम लोग का निकला I1 2/11, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 1210। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, 220 × 11/2, तो यहाँ से हम लोग का 1210 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग R2 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा V/I यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है 220 और I दिया हुआ है 3/11 जो हम लोग I2 निकाले थे, तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 806। ठीक है, 806 ओम आएगा। तो देखिए आप लोग का दोनों में से कौन ज़्यादा है, R1 हम लोग का ज़्यादा है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बस आप लोग को फॉर्मूला लगाना था, एक तो P = IB और दूसरा फॉर्मूला लगाना था V = IR। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ए कूलर ऑफ 1500 वाट 200 वोल्ट एंड ए फैन ऑफ 500 वाट एंड 200 वोल्ट। तो यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है दी रेटिंग ऑफ फ्यूज़, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का जो भी फॉर्मूला आप लोग को बताया P = VI, तो यहाँ से आप लोग I1 निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों का आप लोग का पूछ रहा है, तो पहले I1 निकालिए कूलर के लिए, तो कूलर का कितना दिया पावर 1500 और वोल्टेज दिया हुआ है 200, तो यहाँ क्या हो जाएगा आप लोग का 1500/200 हो जाएगा, तो यहाँ से 7.5 एम्पियर निकल जाएगा। उसी प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा I2 निकालिएगा फैन के लिए 500/200, तो यहाँ से आप लोग का 2.5 एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो जब इन लोग को एक साथ मिलाया जाएगा तो 7.5 + 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का 10 एम्पियर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दी रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, तो ये आप लोग का क्या जो प्रतिरोधकता होता है ये आप लोग का क्या चेंज होने से नहीं चेंज होगा, तो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द शेप ऑफ रेजिस्टर, आप लोग शेप जो अगर चेंज कीजिएगा रजिस्टर का तो उससे आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मटेरियल चेंज कीजिएगा या टेम्परेचर चेंज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा, बट आप लोग का शेप चेंज करने से नहीं चेंज होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ट इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम, तो ये आप लोग का लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में पास किया जाता है, चालक में पास किया जाता है, तो आप लोग का जो लो पोटेंशियल है वहाँ से हाई पोटेंशियल की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग का जब भी कोई प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो डिस्टेंस है वो डबल हो जाता है। तो 0.25 है, तो यहाँ पे आप लोग का हो जाएगा 0.25 × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, हमेशा जब भी आप लोग को मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो आप लोग को पूछा जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, इमेज कितना दूर पे बनेगा, तो आप लोग को इसको जो दिया रहेगा डिस्टेंस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.5 मीटर। तो चलिए दोस्तों हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ, तो जो मैग्नीशियम रिबन रहता है वो आप लोग का बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पे लेयर चढ़ जाता है। ठीक है, आउटर एटमॉस्फेयर में रख देने से इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर चढ़ जाता है, तो इसीलिए इसको रिबन को रब करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक यानी कि आप लोग का उष्मा क्षेपी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें आप लोग का हीट जो है वो निकलता है। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, तो जब भी हम लोग चूना करते हैं या घर में कोई भी, तो यहाँ पे भी अब हम लोग चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, हीट निकलता है। तो पहला आप लोग का राइट आंसर है। दूसरा है डायल्यूशन ऑफ एसिड, तो जब हम लोग एसिड को डायलूट करते हैं तो उस समय भी आप लोग का हीट निकलता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, तो एक इसमें आप लोग का ऑप्शन ए नंबर है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या है, इवोपोरेशन ऑफ वाटर, तो जब इवोपोरेट होता है तो इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हम लोग को हीट देना पड़ता है तब जाके ये इवोपोरेट होता है। उसी तरह सब्लिमेशन में भी आप लोग को हीट देना पड़ता है, तो ये आप लोग का एंडोथर्मिक हो जाता है यानी कि उष्माक्षेपी। लेकिन आप लोग का ऑप्शन 1 और 2 जो है ये आप लोग का एक्सोथर्मिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिप्रेजेंट इन वाटर वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को वॉल्यूम पूछा गया, ठीक है। अगर मास पूछा रहता तो आप लोग सिंपली लिख देते 1:8, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1:8। बट यहाँ पे वॉल्यूम पूछा गया तो आप लोग को वॉल्यूम का आंसर यहाँ पे आएगा 2:1, ठीक है। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, जो H2O जब टूटता है तो क्या होता है 2H2 + O2 बनता है, यानी कि हम लोग का हाइड्रोजन जो बना 2 बना और O2 जो बना ऑक्सीजन वो 1 बना। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप लोग को रिएक्शन दिया गया, ठीक है। PB यानी कि लेड होता है PB, CuCl2 = PbCl2 + Cu। तो ये किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, आप लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या है PB है, यहाँ पे आप लोग का CuCl2 है, तो यहाँ पे CuCl2 में से Cl2 निकल के PB के पास चल गया, तो यहाँ से ये डिस्प्लेस हो गया। देखिए यहाँ पे PbCl2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है। सिंपली Cl2 निकल के PB के पास चल गया है, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव। तो जब हम लोग लाइम वाटर को रिएक्ट करें क्लोरीन के साथ, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस को हम लोग जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, हम लोग का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ठीक है। CaOCl2 बनेगा और वाटर निकलेगा, तो हम लोग का CaOCl2 किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग का जो केमिस्ट्री, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का रिएक्शन से ही पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो रिएक्शन वाला चैप्टर है आप लोग का क्लास 9 और 10 में, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उससे आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपोजिट ऑफ पार्टिकुलर। तो पार्टिकुलर मतलब क्या होता है, कोई एक चीज़, ठीक है, कोई स्पेसिफिक चीज़। तो यहाँ पे आप लोग का जनरल हो जाएगा, जनरल मतलब कोई भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वर्ड्स इज क्लोजेस्ट मीनिंग, यानी कि आपको साइनोनिम पूछ रहा है, ठीक है। तो साइनोनिम में क्या होगा, स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है, ठहरा हुआ, ठीक है, कहीं रुका हुआ, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इमूवेबल। तो हम लोग का यहाँ पे जो इमूवेबल मतलब मूव नहीं करता है। स्टेशनरी भी थोड़ा रिलेट कर रहा है, बट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आप लोग का पूछ रहा है, तो इमूवेबल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वुड इंप्रूव लाइवलीहुड एंड गिव होप ऑफ द फ्यूचर बट द लैक ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी द कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू होल्डिंग बैक प्रॉस्पेरिटी ओवर द पास्ट 5 years GDP ग्रोथ हैज एवरेज 3% डैश टू फाइट पॉवर्टी। तो हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टफ, ठीक है। देखिए GDP हम लोग क्या बोल रहा है कि 3 साल में जो क्या टफ हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि हम लोग पॉवर्टी और जॉब क्रिएशन को नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का यहाँ पे टफ हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है डैश द ईयर्स थिंग्स गॉट बेटर। तो आप लोग का यहाँ पे प्रीपोजिशन है 5 नंबर और 4 नंबर दोनों में। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ओवर द ईयर्स थिंग्स गॉट बेटर। हम लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ सालों में ये जो है वो ठीक हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवर द ईयर्स। अगला क्वेश्चन है आई कुड नॉट गेट इन बिकॉज देयर वेयर सो मेनी पीपल डैश दी वे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग एक ट्रबल हो गया, ठीक है, मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे हमेशा इन लगेगा, जब भी कोई ट्रबल वाला क्रिएशन होगा तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी कि इन लगेगा। आई कुड नॉट गेट इन बिकॉज देयर वेयर सो मेनी पीपल इन दी वे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच कंट्री इज द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन होस्ट। तो ये जो आप लोग का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, ये कौन होस्ट करेगा, तो ये आप लोग का न्यूजीलैंड करेगा, ठीक है। करंट का क्वेश्चन 2021, और ये वर्चुअली होगा, यानी कि ऑनलाइन किया जाएगा ये वाला जो सबमिट है। अगला क्वेश्चन है दी मेंशन टैगलाइन पल बनाए मैजिकल। तो ये आप लोग किससे रिलेटेड, आप लोग ऐड में भी देखते होंगे, लेस, जो लेस हम लोग चिप्स खाते हैं, तो उसी का आप लोग का ये टैगलाइन है, पल बनाए मैजिकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट पीक विच इज लाइज टोटली इन इंडिया, यानी कि पूरी तरह से इंडिया में होना चाहिए, कौन सा ये हाईएस्ट पीक। तो राइट आंसर है कंचनजंगा। इसका जो हाइट है ये आप लोग का 8586 है, ठीक है। ये आप लोग का सिक्किम में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर वर्ल्ड का पूछेगा तो आप लोग का माउंट एवरेस्ट होता है 8868, ठीक है, इसका हाइट होता है, और ये आप लोग का नेपाल में है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा। विच इज़ इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये आप लोग का भारत रत्न है। और दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला भारत रत्न किसको मिला था। तो ये आप लोग का सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था, इनके याद में हम लोग जो टीचर्स जब मनाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लेटेस्ट आप लोग किसको मिला है, 3 जन को मिला, ठीक है। 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख और प्रणब मुखर्जी, आप लोग का 2019 में भारत रत्न मिला है इनको। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजिशनिंग स्टेटमेंट ऑफ रिसेंटली लॉन्च कॉर्पोरेट ब्रांड कैंपेन ऑफ टाटा स्टील। तो ये आप लोग का क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वैल्यूज स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और सिंपली ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाटा स्टील का टैगलाइन क्या है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा वी ऑल्सो मेक टुमारो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बट अगर आप लोगों को पूछा जाए टाटा स्टील का लोगो क्या है या फिर टाटा स्टील का टैगलाइन क्या है, तो ये वी ऑल्सो मेक टुमारो, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोग को जो सैम्पल पेपर 2 है इसको अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। मैंने आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझा दिया है जो क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद भी अगर आप लोग कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।
इसी तरह मैं आप लोग को तीसरा सेट भी जल्दी करवा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ या कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालूँ एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।